तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है, जय माता दी दोस्तों, सब ठीक है? ओके, अभी हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे? आवाज दो हम एक हैं। हाँ चलिए ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, आज क्या पढ़ना है आपको? नाउन पढ़ना है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़नी है। क्या पढ़नी है? पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़नी है। आज हम आप बात करेंगे बेटा एट्रीब्यूट्स के। किसकी बात करेंगे? कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसको ध्यान देना है आपको। राइट, क्या क्या एट्रीब्यूट्स हमको आपको देखने को मिल सकता है, समझिए खूब अच्छे से। नंबर्स, केसेस, क्या बेटा? जेंडर्स, पर्सन्स, स्टेट्स और डिग्रीज। क्या बेटा? डिग्रीज। दीज आर एट्रीब्यूट्स, दीज आर बेटा एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अब ये चेक करिए कि कौन कौन सा एट्रीब्यूट्स कहां कहां हमको मिल सकता है। राइट, जैसे यहां तक नंबर, केस, जेंडर और पर्सन, ये किसमें आपको देखने को मिलता है? नाउन या प्रोनाउन? किसमें देखने को मिलता है? नाउन या प्रोनाउन। ठीक है बेटा, ओके। अब अगर पर्सन की बात करें हम आप, तो पर्सन को थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिएगा। अगर वर्ब की बात कर लें, वर्ब की, किसकी? वर्ब की। जैसे गो की बात कर लें, गोज की बात कर लें, राइट, तो यहां पर्सन का काम पड़ेगा ना, यहां पर्सन का काम पड़ेगा। रीजन ये जो है ना, क्या है ये? B5 है ये। मतलब अगर वर्ब में गोज क्या है? वर्ब ही तो है। अगर वर्ब में अगर आप पर्सन का या फिर नंबर का रोल आप देखेंगे तो यहां देखने को आपको मिल सकता है। राइट, फिर स्टेट, वर्ब। स्टेट जो है किसका एट्रीब्यूट है? बेसिकली वर्ब का है ना। जैसे गो को अगर आप लें, राइट, और क्या बेटा? ठीक है, समझ आ रहा ना आपको? डिग्री, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब, सीधी सी बात है ना। जैसे एक एग्जांपल अगर आप लें, क्या? स्वीट, क्या होगा? डिग्री चेंज करो, स्वीटर। डिग्री चेंज करो, क्या हो जाएगा? स्वीटेस्ट। यहां पे एक चीज और मैंने लिखी है, क्या लिखी है? ध्यान सुनिएगा कि डिफरेंट फॉर्म्स show different states of the action, states of the action, right? समझा ना बेटा? जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं किसकी? किसी भी चीज की डिफरेंट जो फॉर्म्स होती हैं, अलग अलग फॉर्म। जैसे अगर वर्ब की बात करो, ठीक है, गो, वेंट, ये फॉर्म्स ही तो है जो एक दूसरे से चेंज हो रही है। ये जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं वो क्या शो करती हैं बेटा? डिफरेंट स्टेट ऑफ एक्शन में। डिफरेंट स्टेट ऑफ एक्शन का मतलब क्या है? ये जो वर्ब है बेटा,
किसका ऑब्जेक्ट है? इंडेफिनिट का। ये भी ठीक है, ये परफेक्ट को शो कर रहा है, परफेक्ट में आएगा, ये कॉन्टिन्यूस में, ये इंडेफिनिट का। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जो हैं वर्ब्स की, ठीक है, वो क्या शो करती हैं? डिफरेंट स्टेट शो करती हैं बेटा, ठीक है। डिफरेंट स्टेट, किसकी स्टेट? किसी भी एक्शन की, किसी भी एक्शन की डिफरेंट स्टेट को जो शो करेगा वो क्या होगा? वो डिफरेंट फॉर्म्स होती है, वो कुछ बनेगा नहीं। लेकिन हमेशा याद रखना, ये जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं इनका रोल क्या है? तो इनका एक्चुअल रोल क्या है कि डिफरेंट फॉर्म्स का रोल ये बेटा कि वो डिफरेंट स्टेट ऑफ द एक्शन को शो करती है। अलग अलग फॉर्म्स होगी तो कोई अलग स्टेट शो करेगी, वो समझ रहे ना। V1 में है तो एक अलग स्टेट, इंडेफिनिट स्टेट में वो अलग है वर्ब का स्टेट। कंटिन्यू करेंगे आप, बिफोर लाएंगे आईएनजी फॉर्म में वर्ब यूज करेंगे, उसका स्टेट कुछ और होगा। मतलब डिफरेंट जो फॉर्म्स होंगी वो हमेशा डिफरेंट स्टेट ऑफ द एक्शन को शो करेंगी, ये हमेशा दिमाग में आप रखिएगा। इतना क्लियर है? अब देखिए, मैंने कहा बेटा कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्या होते हैं? कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। और ये जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो मेनली आप इन्हीं में पाएंगे, किसमें? नाउन, प्रोनाउन में, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब में। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, 5 हो गए ना। प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ठीक है। अभी एक वर्ड है उस पर भी हम आप बात करेंगे, ठीक है। तो नंबर, केस, जेंडर, पर्सन, ये बेसिकली आपको कहां देखने मिल सकता है? नाउन और प्रोनाउन में, और कभी कभी किसमें? वर्ब में। जैसे गोज है तो गोज मतलब वर्ब की जो V5 है, फॉर्म है, यस या यस जिसमें लगा हुआ है, तो यस या यस लगने का एक क्या होता है? एक सेट ऑफ रूल है, सेट ऑफ पैटर्न है। वो क्या है कि सब्जेक्ट अगर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तभी यस या यस लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। प्रेजेंट में जब आप बात करते हैं तो प्रेजेंट में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तभी वर्ब में यस या यस लगेगा, राइट। तो पर्सन का और नंबर का रोल आ गया, ठीक है। पर्सन का, नंबर का रोल वर्ब के साथ रहेगा ही रहेगा। स्टेट का जो रोल है, और आप देखो जेंडर हो गया, केस हो गया, नंबर हो गया, पर्सन, ये सब प्योरली इसके हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है। नंबर्स की अगर आप बात करोगे और किसकी? पर्सन की अगर आप बात करो तो ये एट्रीब्यूट्स वर्ब में देखने को मिल सकते हैं आपके, मिल सकते हैं नहीं? बोलिए। और स्टेट की अगर आप बात करें तो ये किसके एट्रीब्यूट है? ये बेसिकली वर्ब का एट्रीब्यूट है बेटा ना। वही है कि डिफरेंट फॉर्म्स सो डिफरेंट स्टेट ऑफ द एक्शन, ये वर्ब के लिए बेसिकली लिखा गया है। आई बात समझ में? तो स्टेट जो एक एट्रीब्यूट है, जो गुण है, जिसकी विशेषता जिसको आप कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में एट्रीब्यूट कम समझ आ रहा है तो विशेषता समझ लो हिंदी में। ये विशेषताएं हैं कि अगर कोई नाउन या प्रोनाउन होगा तो उसमें नंबर, केस या जेंडर होगा, जरूर होगा। समझ गए ना बेटा? तो ये आपको पकड़ने पड़ेंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको ये नहीं पकड़ पा रहे हो ये नाउन है, प्रोनाउन है, ये तो चेक कर सकते हो क्या इसमें नंबर की बात है, क्या एक केस की बात हो रही है, क्या जेंडर की बात है, क्या पर्सन की बात है। अगर इसमें से कुछ है या सब है तो क्या है? ये एट्रीब्यूट्स किसके हैं? नाउन प्रोनाउन के हैं। नंबर, पर्सन की बात है तो वर्ब का भी काफी हद तक देखेंगे तो बात करती है, एट्रीब्यूट है उसका। स्टेट वर्ब का एट्रीब्यूट है। डिग्री, समझ रहे हैं ना? डिग्री आपने पढ़ाई, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव, किसके बनती है डिग्री? एडजेक्टिव, एडवर्ब की, ये भी आप जानते हो। हाई, हायर, हाईएस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, पढ़ा ना आपने। गुड, बेटर, किसकी बन रही है? एडजेक्टिव, एडवर्ब की ही ना। तो ये एट्रीब्यूट्स क्लियर हैं? यहां तक कोई इशू? मे आई रेज दिस? ओके,
एक वर्ड है आपके सामने, क्या लिखा गया है? इन्फ्लेक्शन। क्या लिखा गया है? इन्फ्लेक्शन। बहुत दिन से अंग्रेजी आप पढ़ रहे हैं, आई एम राइट? लगभग 10 साल से ना। 10 साल का मतलब ये है बेटा, अगर आप हाई स्कूल इंटर ऐड करो, ग्रेजुएशन ऐड करो, ठीक है, उसके बाद उसके पहले अगर आप जाओ तो कुछ नहीं 5-6 साल 8 साल तो हो ही जाएंगे, 5 साल हो जाएंगे। तो बताइए फिर क्या समझते हैं इससे? बताइए, मैं सुन रहा हूँ। इन्फ्लेक्शन वर्ड से क्या समझते हैं आप? ये ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी है। आपने लैंग्वेज पढ़ा तो आपको पता होगा। बोलिए। बताइए। नहीं समझ में आ रहा ना? अब समझो क्या है। किसी भी वर्ड में मान लो एक वर्ड है, क्या बेटा? वर्ड है, इसमें आप कुछ चेंजेस कर रहे हो। क्या कर रहे हो? चेंजेस कर रहे हो, ठीक है। किस लिए चेंज कर रहे हो? उसको, उसके एट्रीब्यूट को शो करने के लिए, ठीक है। किसी भी वर्ड की फॉर्म को अगर आप जो भी चेंज कर रहे हैं, क्या करने के लिए? हाँ, वर्ड्स की फॉर्म में चेंजिंग कर रहे हो ना आप, वर्ड्स की फॉर्म में चेंजिंग कर रहे हो आप, क्या करने के लिए? उसके एट्रीब्यूट को शो करने के लिए, वही इन्फ्लेक्शन कहलाता है, ठीक है। वही क्या कहलाता है? इन्फ्लेक्शन कहलाता है। एक वर्ड है, इसकी फॉर्म आपको क्या करनी है? चेंज करनी है। फॉर्म आप क्या कर रहे हो? चेंज कर रहे हो। किस लिए? टू शो इट्स एट्रीब्यूट्स, राइट? टू शो इट्स एट्रीब्यूट्स। किसी भी वर्ड की फॉर्म में अगर आप चेंज कर रहे हो उसके एट्रीब्यूट को शो करने के लिए, तो दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेक्शन इन इंग्लिश लैंग्वेज। उसको आप क्या कहते हैं इंग्लिश ग्रामर में? इन्फ्लेक्शन कहते हैं, राइट। मैं जानता हूं कि ये किसी एग्जाम में नहीं पूछेगा। आप एसएससी वाले हैं, आप कोई सीजीएल वाला है, एसएससी सीजीएल में स्टेनो में नहीं पूछेगा कि व्हाट इज इन्फ्लेक्शन। बट मैं सिर्फ एक बात ये जानना चाहता हूं कि पढ़ तो आप लैंग्वेज ही रहे हो ना, इंग्लिश लैंग्वेज ही, तो उससे रिलेटेड अगर कोई बात है तो आपको पता क्यों नहीं है? क्योंकि कॉमन सी चीज है, वो पता क्यों नहीं है आपको? पता होना चाहिए ना। यू मस्ट नो, यू मस्ट नो, यू मस्ट नो, आपको पता होना चाहिए बेटा, राइट। तो इन्फ्लेक्शन क्या है? किसी भी वर्ड की फॉर्म में उसके एट्रीब्यूट को शो करने के लिए जो भी आप चेंजेस कर रहे हो, ये क्या कहलाता है? इन्फ्लेक्शन कहलाता है, राइट। और ये इन्फ्लेक्शन कहां कहां आपको मिलेगा? थोड़ा सा कुछ गेस करेंगे आप लोग? किन किन पार्ट्स ऑफ स्पीच में इन्फ्लेक्शन देखने को मिलता है? नाउन, क्या? प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, बस। प्रीपोजिशन कंजंक्शन में देयर इज नो इन्फ्लेक्शन, हमेशा याद रखिए, रिमेंबर ऑलवेज इन योर माइंड, देयर इज नो इन्फ्लेक्शन इन प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। कोई इन्फ्लेक्शन नहीं होता। इसकी फॉर्म्स आप चेंज करते हो, चाहे चेक कर लो, करते हो नहीं करते? पेन, पेंस किए, आई, मी, माई, कर रहे हो ना? कर रहे हो नहीं कर रहे हो? मी क्या है? उसकी फॉर्म, जैसे आई का आप क्या कर रहे हो? मी कर रहे हो। मी क्या है? प्रोनाउन है नहीं कर? अगर आपको ये तकलीफ होने लगेगी पेट में कि सर माई तो एडजेक्टिव है, कुछ लोगों को हो सकती है,
मी तो एडजेक्टिव नहीं है कि मी एडजेक्टिव है। मी की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? कंफर्म हो ना? आई की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? दोनों प्रोनाउन है ना? फॉर्म चेंज हो रही कि नहीं हो रही? एक सब्जेक्टिव फॉर्म में, दूसरा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। फॉर्म चेंज हुई तो फॉर्म जब चेंज होगी उसका जब देखो, जब आप पैसिव बनाते हो आई का मी काहे करते हो? नहीं करोगे तो सेंटेंस बनेगा ही नहीं। तो उसका एट्रीब्यूट ही शो करने के लिए ना। रीजन ये है कि जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट रिप्लेस करते हो तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही लिखना पड़ेगा प्रोनाउन का आपको। नाउन का नहीं लिखते हो आप, प्रोनाउन का लिखते हो। क्या करने के लिए? उसका एट्रीब्यूट ही तो शो करने के लिए, उसकी बेटा क्या विशेषता वहां पर, क्या क्वालिटी है, क्या गुणवत्ता है वहां पर, उसकी क्या अहमियत है उसकी वहां पर, वो आपको बताता है कि मेरी क्या अहमियत है। समझ में आ रहा है? आप धीरे धीरे ना एडजेक्टिव में आ जाओ। गुड, बेटर, बेस्ट। फॉर्म चेंज कर रहे हो नहीं कर रहे? इन्फ्लेक्शन हो रहा है ना? एडवर्ब में भी होता है, वर्ब में आपके सामने हुआ अभी पहले, गो, गोज, गोइंग, वेंट, गॉन लिखते हो ना। तो हमेशा तो किसी भी वर्ड की फॉर्म में आप जो चेंज कर रहे हो क्या करने के लिए? एट्रीब्यूट को शो करने के लिए। फॉर्म चेंज कर रहे हो एट्रीब्यूट को शो करने के लिए। दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेक्शन। और ये इन्फ्लेक्शन इन्हीं में रहता है बेटा, बस। किसमें? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन कभी इन्फ्लेक्शन नहीं करता, आप चेक कर लो। देयर इज नो इन्फ्लेक्शन इन प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। आई रिपीट, क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? आगे चले? ओके। अब इसी चीज को अगर हम आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ना, जैसे नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, फिर क्या बेटा? हुआ फिर एडजेक्टिव और एडवर्ब ना, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, राइट बेटा? फिर हमने लिखा प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, डिटरमाइनर्स। हाँ, राइट। अब इनका रोल समझ लीजिए आप। नाउन प्रोनाउन बेटा यहां क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं इसके? पर्सन, केस, नंबर, क्या बेटा? जेंडर। ठीक है। वर्ब में क्या होगी? वर्ब की फॉर्म होगी, फॉर्म्स एंड स्टेट्स, दो चीज, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं, पता है ना? एडजेक्टिव एडवर्ब, डिग्रीज। एनी प्रॉब्लम? प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, डिटरमाइनर्स, these show no inflection. am I right? ये कभी भी इन्फ्लेक्शन शो नहीं करेंगे। कोई कंफ्यूजन? ये चूंकि अभी तक ओरल था, सब कुछ ओरल समझा आपने, रिटन फॉर्म में, ताकि आप अच्छे से क्लियर कर लें कि नाउन और प्रोनाउन के एट्रीब्यूट क्या है। उसमें पर्सन होगा, केस होगा, नंबर होगा, जेंडर होगा। अगर किसी चीज में नंबर, केस, पर्सन, जेंडर ये सब है तो वो ये तो नाउन हो गया, तो प्रोनाउन। वर्ब का एट्रीब्यूट क्या है बेटा? फॉर्म्स और स्टेट्स होती हैं उसमें, राइट? एडजेक्टिव एडवर्ब क्या है? डिग्री जरूर होगी उसमें। ये बेटा क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पढ़ने जा रहे हैं, तुरंत डायरेक्ट पढ़ रहे हैं नाउन। क्या पढ़ रहे हैं? नाउन। नाउन क्या है? संज्ञा है।
नाउन इज द नेमवर्ड या फिर नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, और जुट गए पूरा करने। ये बड़े बड़े सवाल, बड़े बड़े क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कितना मगअप कर लोगे यार। एक छोटी सी बात, आई वांट टू नो जस्ट अ वेरी स्मॉल थिंग, कितना रट लोगे, कितनी चीजों को मगअप कर सकते हो, मुझे इतना बता दो। बोलो, बहुत नहीं रटी जा सकती ना चीजें, लेकिन अगर हमने समझ लिया तो समझ बहुत कुछ सकते हैं। तो लोग कहते हैं हम ना, अरे भैया अगर समझे चाहे तो बहुत कुछ कहते हैं हम, खाली इतने ना कहन कि हम देख लेवे, और ये कद बहुत दूर तक सोचा, होता है ना। क्योंकि समझना आप चाहेंगे तो बहुत कुछ समझ सकते हैं, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में, किसी भी वे में। तो चीजों को मगअप करना छोड़िए। और मूर्खों की तरह एक होता है ना, जैसे अंधी भीड़ चल रही है उसी में हम आप लगे पड़े हैं। मेरी बात आप समझ पा रहे हो नहीं? चीजें प्रैक्टिकल होती हैं, चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, और सबसे बड़ी चीज क्या समझ में आ रहा है और क्या चीज रटने की आवश्यकता है, आपको ये खूब अच्छे से समझ में आता है, हर एक बच्चे को अच्छे से समझ में आता है, लेकिन वो इग्नोर कर देता है उस बात को। बीच बीच में होता है ना कि क्या करोगे, क्या करो इसको, बेटा आप नहीं समझ रहे हो, आप इंग्लिश पढ़ तो रहे हो ना, थोड़ा सा किसी अच्छी जगह समय देंगे, किसी अच्छी जगह अपना पैसा लगाएंगे, पैसा और समय कहीं ना कहीं तो लगा रहे हो ना, अच्छी जगह मतलब जगह सब अच्छी है। ये आपको चूज करना है कि व्हाट इज योर पर्पस। कोई बच्चा कहता है सर बहुत बेहतर बताते हैं आप, कोई बच्चा उसमें कहता है सर समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ठीक है, मैं अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छा बताऊंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। यहां पर बात अच्छा और बुरा लगने नहीं है, आप समझिएगा, अच्छे और बुरे की बात नहीं होती है, बात होती है आपके पर्पस की, कि आप जो पर्पस लेकर आए हैं वो पर्पस पूरा हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो मैं 50 साल से पढ़ा रहा हूं, क्या मतलब है उस पढ़ाई का? कोई मतलब है नहीं। देयर इज नो मैटर हाउ ओल्ड आई वॉज, हाँ, या फिर हाउ ओल्ड आई एम, नो मैटर, देयर इज नो मैटर। तो अगर आपका पर्पस पूरा हो रहा है तो भैया बस ठीक है। तो हमेशा अगर बच्चा कहीं आ रहा है, कहीं जा रहा है, तो अपने पर्पस को ध्यान दें, उसका पर्पस क्या है। अब अगर आप अंग्रेजी सीखना और जानना चाहते हैं तो आपके भी दिमाग में होगा ना कि अंग्रेजी में आपको बेहतर नॉलेज की जरूरत है, बेहतर पकड़ चाहिए हमको। बेहतर पकड़ कब होगी? ग्रिप कैसे टाइट होती है? जब बढ़िया मजबूती के साथ पकड़ते हैं आप ना कोई चीज के बारे में एक एक चीज आप अच्छे से जान रहे, तो आप कहते हैं ना कि भैया हम बखिया उधेड़ देंगे, एक एक चीज जानता हूं मैं उसके बारे में, मेरे सामने नहीं पड़ेगा वो। तो ठीक है, ऐसे लैंग्वेज के बारे में यार जान लो ना एक एक चीज उसके बारे में, वो भी तुम्हारे साथ नहीं टकराएगी, लैंग्वेज ही तो है, जान लो। क्लियर है बेटा ना? इस चीज को समझो आप। प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, डेटा माइनस, ये कभी भी इन्फ्लेक्शन शो नहीं करते। कहने का मतलब इनकी फॉर्म्स में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। मेरी बात आप समझ पा रहे हो ना? कोई भी चेंजिंग नहीं होती बेटा, ये इन्फ्लेक्शन शो नहीं करते। इनका अपना अलग हिसाब किताब है, इनटू का अपना अलग हिसाब किताब है। समझ रहे नहीं मेरा? ऑन अलग चीज है, बाई अलग चीज है, विद सबका अपनी अपनी दुनिया है, बट एंड सबकी अपनी अपनी दुनिया है। एंड्स नहीं कर दे रहे हैं, एंडिंग कर देते हो क्या? हाँ, एंडेड, V2 लगा दिए। बोलो, चेंज करते हो क्या? उसकी फॉर्म्स में कोई चेंज आती है? नहीं। तो ये कभी भी इन्फ्लेक्शन शो नहीं करेंगे। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब आज हम आप नाउन की बात कर ही लें, है कि नहीं? कि कल करें? जैसा कहें। अमित जी बताइए।
लड़कियां कह रही कल, लड़के कह रहे हैं आज। मुझे लगता है कि दुनिया बदल रही है, बच्चे सीरियस हो रहे हैं, क्या बात है, वाह। ओके, दोनों की बात रख लेते हैं, श्री गणेश कर लेते हैं। क्या बेटा? नाउन, हेडिंग डाल लीजिए नाउन, ठीक है। इस पर हम आज चर्चा कल करेंगे। भाई देखो, मुझे मुझे तो बैलेंस बनाना पड़ेगा ना, नहीं तो आप रास्ते में जाके मार करने लगेंगे। कहत रहे जो नहाय काल, हाँ, और उसमें क्या क्या, हाँ ये आजे कही ध्यान जो नहाय। तो मुझे तो बैलेंस करना पड़ेगा ना बेटा, तो दोनों की बातें मैंने मान ली ना, ठीक है। आपकी भी बात बेटा और आपकी भी बात, हेडिंग डाल लीजिए, चर्चा कल करेंगे, ठीक है। तो बेटा थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, सी यू टुमारो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, हाँ।